दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मूवी देखने के बाद अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें। सो नाउ लेट्स गो टू द मूवी स्टोरी। स्टार्टिंग में हम मैकी और अर्ल को देखते हैं जो हैवी वायरिंग की रिपेयरिंग का काम करते हैं और आज ये लोग नेवाडा के टूटे हुए वायरों को सही करने आए थे। अब ये अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाती हैं कि तभी इनको रास्ते में एक बहुत ही हॉट लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर ये अपना ट्रक रोक लेते हैं और ये लड़की अपना नाम रोंडा बताती है, जिसपे मैकी और अर्ल भी अपना नाम बताते हैं। जिसपे रोंडा इनसे बोलती है कि यहाँ कोई ग्रीडिंग या खुदाई का काम चल रहा है क्या? तो ये दोनों मना कर देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो रोंडा बोलती है कि मुझे काफी देर से यहाँ आसपास की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे इस जमीन के नीचे कुछ हो रहा है, कोई चल रहा है। अब रोंडा से बातें करके ये दोनों लोग यहाँ से चले जाते हैं और जाके एक वोल्टर नाम की मार्केट पे रुकते हैं और अंदर हम एक कपल बर्ट और हैदर को देखते हैं जो यहाँ कुछ ग्रोसरी के काम से आए हैं कि तभी यहाँ का फ्रिज वाइब्रेट होने लगता है। तो वोल्टर मैकी और अल से उसे सही करने को बोलता है पर वो उसे नहीं देखते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ रोंडा वाइब्रेशन चेक कर रही होती है वहाँ जमीन के नीचे से एक अजीब सी चीज रोंडा की तरफ आ रही होती है, पर रोंडा इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती और अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाती है। इधर मैकी और अल भी निकल चुके थे कि तभी रास्ते में इन्हें एडगर दिखाई देता है जो एक पोल पे बैठ के काम कर रहा था। अब ये दोनों उसे काफी आवाज लगाती हैं पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसलिए मैक उसके पास ऊपर चला जाता है। पर वहाँ पहुंचकर मैक को पता चलता है कि एडगर अब मर चुका है। जिसके बाद ये दोनों लोग एडगर को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर सारा चेकअप करने के बाद बताता है कि एडगर को मरे हुए कम से कम 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब ये सुन के ये लोग भी काफी हैरान होते हैं। फिर अगले सीन में हम फ्रेड नाम के एक चरवाहे को देखते हैं जिसकी बकरियां अभी काफी डरी हुई सी लग रही हैं कि तभी अगले पल फ्रेड को कोई चीज जमीन के अंदर खींचती है और उसे मार देती है। अर्ल और मैकी यहाँ से गुजरते हैं जो यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ रखी सभी भेड़ें अब मारी जा चुकी हैं। जिसके बाद ये लोग इन बकरियों के मालिक को ढूंढते हैं कि तभी इनको जमीन में पड़ी एक हेड दिखाई देती है और जब ये लोग उसे उठाते हैं तो उसके नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। और ये मंजर देख के ये दोनों यहाँ से तुरंत 9-11 हो जाते हैं और इन्हें रास्ते में 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई देते हैं जिन्हें अर्ल अलर्ट रहने को बोलता है कि यहाँ कोई खूंखार किलर घूम रहा है जो इंसानों को बहुत बुरी और अजीब तरीके से मार रहा है। पर ये वर्कर अर्ल की बातों को हल्के में ले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं कि तभी इनकी मशीन नीचे किसी चीज में फंस जाती है और नीचे से ब्लड बहुत जोरों से बाहर आने लगता है। और जब वो चीज वहाँ से भागती है तो वर्कर के पैर में उस मशीन का वायर फंस जाता है और वो वर्कर भी उसके साथ खींचा चला जाता है और दूसरा वर्कर उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है पर ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से ये वर्कर भी मारा जाता है। अब मैकी और अर्ल वोल्टर की शॉप पे आ चुके थे और यहाँ से पुलिस को कॉल करते हैं पर ये फोन खराब होता है तो इसलिए ये अपनी गाड़ी लेके टाउन की तरफ पुलिस स्टेशन जाने लगती हैं। पर रास्ते में रोड ब्लॉक होता है कि तभी इनकी नजर ब्लड लगी एक हेलमेट पे पड़ती है तो ये लोग समझ जाती है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। और ये देख के ये दोनों लोग तुरंत स्टोर पे वापस आ जाते हैं। फिर हम डॉक्टर जिम और मैगन को देखते हैं जहाँ इनकी बात करने के दौरान अचानक से इनका जनरेटर बंद हो जाता है और जब डॉक्टर इसे देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जनरेटर ही जमीन के अंदर धंस चुका है। एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर ये डर जाते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है पर भागने से पहले ही कोई चीज डॉक्टर को नीचे की तरफ खींचने लगती है और डॉक्टर मर जाता है कि तभी एक अजीब सा बड़ा कीड़ा जमीन से निकलता है और वो मेगन को मारने लगता है पर मेगन अपनी गाड़ी में घुस जाती है पर ये कीड़ा गाड़ी समेत ही मेगन को जमीन के अंदर खींच लेता है जिससे मेगन भी मर जाती है। अब ये सभी लोग वोल्टर की शॉप पे फंस चुके थे क्योंकि इनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी पर तभी इन्हें वोल्टर के घोड़े ध्यान आते हैं। जिसके बाद मिकी और अर्ल वोल्टर के घोड़े लेके हेल्प लेने के लिए निकल जाते हैं और जाके डॉक्टर जिम के ठिकाने पे पहुंचते हैं जहाँ इन्हें डॉक्टर जिम नहीं मिलते कि तभी इनकी नजर डॉक्टर जिम की अंदर धसी गाड़ी पे पड़ती है और दोनों समझ जाते हैं कि हम यहाँ आने में लेट हैं। अब तुरंत ये दोनों लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं कि तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर घोड़े को नीचे खींचने लगता है तो मैकी उस पे गोली चला देता है जिससे वो घोड़े को छोड़ देता है। फिर अगले ही पल इनके नीचे से एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकलता है जिसे देख के इनके 12 बज जाते हैं और ये यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें अपनी जान बचानी थी तो इसलिए ये पूरी जान से भागते हैं और इधर मॉन्स्टर भी इनके पीछे अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था कि तभी इनके सामने एक कंक्रीट की बहुत बड़ी दीवार आती है जिसे ये लोग पार करना चाहते हैं लेकिन पार नहीं कर पाते। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर फुल स्पीड से इस दीवार से टकराता है तो ये दीवार नहीं टूटती लेकिन वो मॉन्स्टर टूट जाता है, मतलब वो मर जाता है। अब मॉन्स्टर को मरा देख अर्ल और मैकी काफी खुश हो जाते हैं कि तभी अगले पल रोंडा भी यहाँ आ जाती है जो इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के काफी हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि आज तक मैंने इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, इवन किताबों में भी नहीं पढ़ा। जिसके बाद रोंडा इन्हें अपने
उन्हें इंटर्नशिप के कुछ पेपर्स दिखाती है और बोलती है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ 3 और मॉन्स्टर इस टाउन में घूम रहे हैं। अब ये सुनकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं कि तभी रोना नोटिस करती है कि वाइब्रेशन की रीडिंग काफी बढ़ने लगी है। तो इसलिए ये तीनों लोग जल्दी से भाग के एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाते हैं। अब ये मॉन्स्टर भी यहाँ पहुंच चुका था, लेकिन वो पत्थर पर नहीं चढ़ पाता, तो इसलिए ये इनके चारों तरफ घूमता रहता है और ये तीनों लोग यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके चलने फिरने के साउंड को सुन के आसानी से इनका पीछा कर सकता था और इन्हें निपटा सकता था। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए ये रात को उसी पत्थर पे सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रोंडा को वहाँ बड़े बड़े बम्बू दिखाई देते हैं और उन बम्बू के थ्रू ये लोग रोंडा के ट्रक पे पहुंच जाते हैं। अब मॉन्स्टर भी उन पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तीनों कैसे भी करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये तीनों लोग वॉल्टर के स्टोर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं, जिसके बाद सभी लोग मॉन्स्टर से निपटने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद रोंडा बताती है कि ये मॉन्स्टर बस हल्की जमीन को ही खो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग चट्टानों के सहारे यहाँ से निकलेंगे। अब रोंडा का ये प्लान सबको पसंद आता है। अब मेलविन बाहर खेल रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर मेलविन पे अटैक कर देता है और उसका शोर सुन के ये सभी लोग बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि मेलविन एक पोल पे चढ़ा है कि तभी वो मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। अब पहली बार ये मॉन्स्टर पूरी तरह से बाहर आया था और इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के सबकी उल्ली बुल्ली गुल हो जाती है और सभी लोग भाग के स्टोर में छुप जाते हैं। अब इन सब चीजों से अनजान मिंडी बाहर खेल रही थी और उसकी आवाज सुन के मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा था, पर तभी मैकी उसको बचा लेता है। पर वो मॉन्स्टर मैकी पे अटैक कर देता है और मैकी अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पे चढ़ जाता है कि तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि यहाँ एक और मॉन्स्टर आ चुका है जो दूसरे वाले घर में है। कि तभी रोंडा का पैर एक तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब मॉन्स्टर रोंडा को अपनी तरफ खींच रहा था कि तभी शक्तिमान की तरह मैकी यहाँ आता है और रोंडा को अपनी पैंट उतारने को बोलता है, जिससे वो तार रोंडा के पैर से निकल जाता है और वो दोनों लोग भाग के स्टोर में पहुंच जाते हैं। अब मैकी रोंडा के जख्मी पैरों पर दवाई लगाता है और रोंडा भी मैकी को पसंद करने लगी थी। अब सभी लोग यहाँ से चट्टानों तक पहुंचने का प्लान बना रहे थे, तभी वो फ्रिज बहुत तेज तेज वाइब्रेट करने लगता है, जिससे अर्ल और मैकी तुरंत फ्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका तार निकाल देते हैं। पर तब तक उसकी आवाज से एक मॉन्स्टर वहाँ आ चुका था और वॉल्टर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। पर ये लोग बहुत बचा रहे थे, इसके बावजूद भी ये लोग उसे नहीं बचा पाते। अब वो मॉन्स्टर स्टोर को नीचे से पूरी तरह बर्बाद कर रहा था, तो इसलिए ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टोर की टेरिस पे आ जाते हैं। कि तभी बट और हैदर भी यहाँ आ जाते हैं, जो किसी काम से बाहर गए थे। जहाँ बट देखती है कि स्टोर के सभी लोग स्टोर की टेरिस पे चढ़े हैं, जिसके बाद हैदर मैकी और अर्ल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कि तभी बट पॉलिश मशीन को ऑन कर देती है, जिसके वाइब्रेटर की आवाज सुन के वो मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगते हैं। और इधर मैकी हैदर से छत पे चढ़ जाने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी तरफ एक बहुत बड़ा जमीन से मॉन्स्टर आ रहा है जो वो लोगों को पल भर में मार देता है। कि तभी वो मॉन्स्टर इनके घर की दीवार को तोड़ के अंदर आ जाता है, पर ये दोनों लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से हैदर का पैर पकड़ के खींचने लगता है, लेकिन बट उसके टेंट को गोली चला के बीच में से काट देती है। फिर ये दोनों लोग उस मॉन्स्टर पे अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी छत पे पहुंच जाते हैं और इधर मॉन्स्टर के मरने पे ये सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे। लेकिन इन सभी को पता था कि 2 मॉन्स्टर अभी भी बचे हुए हैं। जिसके बाद एक मॉन्स्टर स्टोर की फाउंडेशन को हिलाने लगता है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पर नेस्टर जिस गाड़ी पे खड़ा होता है, मॉन्स्टर उस गाड़ी को गिरा देता है, जिससे नेस्टर नीचे गिर जाता है और उसे अगले ही पल जमीन में नीचे खींच लेता है और मार देता है। अब नेस्टर की मौत देख के सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद मैकी अर्ल मगन बुलडोजर की हेल्प से सबको लेके यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसका वजन 30 टन है और शायद ही वो मॉन्स्टर उस बुलडोजर को हिला पाए। पर अभी बुलडोजर इनसे काफी दूर था, तो इसलिए मिगेल मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वॉल्टर का मिनी ट्रक ऑन कर देता है और रोड की तरफ निकाल देता है, जिससे मॉन्स्टर उसकी आवाज सुन के उसके पीछे जाने लगता है। और मौका देखकर मैकी बुलडोजर की तरफ भागता है, लेकिन यहाँ ट्रक रास्ते में ही पलट जाता है, तो इसलिए मॉन्स्टर ट्रक को छोड़ के मैकी का पीछा करने लगता है। पर एक जगह पहुंच के मैकी बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर समझ नहीं पाते कि मैकी कहाँ है और मैकी बच जाता है। जिसके बाद मैकी बुलडोजर में एक सेमी ट्रेलर अटैच कर देता है और इसमें सभी लोगों को बैठा लेता है।
अब ये मॉन्स्टर उस बुलडोजर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भारी होने की वजह से ये मॉन्स्टर उसे नहीं रोक पाते। लेकिन मॉन्स्टर भी काफी इंटेलिजेंट हो चुके थे, वो आगे जाके जमीन को खोखला कर देते हैं, जिससे पूरा बुलडोजर ही जमीन के अंदर घुस जाता है। अब सभी लोग समझ गए थे कि ये सिंक भी मॉन्स्टर नहीं किया है। अब हैदर उन मॉन्स्टर को दूर भगाने के लिए अपनी पाइप बॉम्ब से दूर ब्लास्ट करता है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत तेज आवाज सहन नहीं कर पाते। अब इन सभी को कुछ पत्थर दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये सभी लोग वहाँ पहुँचने का डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हैदर दोबारा से एक पाइप बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे मॉन्स्टर और दूर चले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग एक साथ पत्थर की तरफ भागते हैं और मॉन्स्टर के आने से पहले पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब दोनों मॉन्स्टर यहाँ पहुँच चुके थे कि तभी अर्ल को एक आइडिया आता है। वो हैदर की पाइप बम को रस्सी से बांध के एक जगह फेंकते हैं, जिसकी हलचल से मॉन्स्टर वहाँ पहुँचते हैं और उस बम को खा जाते हैं। और कुछ ही पल में वो बम फट जाता है और मॉन्स्टर मर जाता है। तो इस तरह अर्ल का ये आइडिया काम कर जाता है। तो इसलिए ये लोग दोबारा से एक पाइप बम को बांध के दूसरे मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हैं, पर वो मॉन्स्टर 1.5 से आना होता है। मतलब वो उस बम को उठा के दोबारा से इन्हीं लोगों की तरफ फेंक देता है, जिससे बचने के लिए सभी लोग दूसरी तरफ भागते हैं। लेकिन वो बम बाकी रखे बम्बों के ऊपर गिर जाता है और सभी बम फट जाते हैं। अब अर्ल, मैकी, रोंडा दोबारा से पत्थर की तरफ भागते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके पीछे करने लगता है। तो इसलिए ये तीनों लोग बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मॉन्स्टर भी नीचे चला जाता है। अब ये लोग समझ गए थे कि मॉन्स्टर से बचने के लिए हमें कुछ और प्लान निकालना होगा। तो इसलिए मैकी के दिमाग में एक प्लान आता है और ये सभी लोग एक डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं और डेड एंड पे जाकर रुक जाते हैं। और वो मॉन्स्टर भी बहुत तेजी से इनका पीछा कर रहा था। तो इसलिए मैकी अब उस बम को अपने से सामने फेंक देता है और उसकी आवाज से मॉन्स्टर और भी तेजी से इनकी तरफ आने लगता है और अपने तक पहुंचने से पहले ये तीनों लोग वहां से साइड हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है, बिल्कुल एक खरबूजे की तरफ फट जाता है। फाइनली मैकी का दिमाग इस बार भी सही चल गया था और सभी लोगों की जान बच गई थी। जिसके बाद ये सभी लोग टाउन वापस आ जाते हैं और रोंडा यहाँ से निकलने से पहले मैकी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। पर अर्ल मैकी को रोंडा के साथ रिलेशनशिप में आने को बोलता है। जिसके बाद मैकी और रोंडा एक शानदार हर हॉलीवुड मूवी की तरह चुंबन करते हैं और इस मूवी का एंड यही होता है।